श्रेष्ठा स्कॉलरशिप एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। स्वागत है आपका योग्यता ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए साइंस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल क्वेश्चन पेपर कह सकते हैं इसको। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं श्रेष्ठा एग्जाम में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया गया है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ऑप्शन में इस तरह से दिया गया है कि केवल 1 और 2, केवल 1 2 3, केवल 3 और 4, केवल 1 2 3 4। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल जरूरी है, सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है और जल भी जरूरी है। तो इस प्रकार देखते हैं इसमें सभी जरूरत है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ हमारी पेशियों में संचित होता है जिससे ऐंठन होती है? ऑप्शन में दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल, जल, एल्कोहल। तो क्या आप बता सकते हैं ये किसके कारण हमारी मांसपेशियों में जो है ऐंठन होती है? तो अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में कौन से एक कोशिकीय संरचना के उदाहरण है? तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है अमीबा, पैरामीशियम, मुर्गी का अंडा, श्वेत रक्त कोशिकाएं। तो इसमें एक कोशिकीय संरचना कौन है ये हमें बताना है। ऑप्शन में देखिए इस प्रकार दिया गया, केवल 1 और 2, केवल 3 4, केवल 1 2 और 4, केवल 1 2 3 4। तो यहाँ पर अगर ध्यान से हम लोग देखेंगे तो इसमें जो है सभी एक कोशिकीय ही है, तो इस प्रकार तो इसमें सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कृत्रिम उपग्रहों में से कौन सा भारत द्वारा प्रक्षेपित पहला उपग्रह था? तो भारत के पहला उपग्रह का नाम ऑप्शन में देखिए आर्यभट्ट दिया है, कल्पना 1 दिया है, एडुसेट दिया है, इनसेट दिया है। तो आप सभी जानते हैं भारत का जो पहला कृत्रिम उपग्रह था वो कौन सा था? हम सभी जानते हैं, बताइए। आर्यभट्ट नाम था, है ना? क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे देखिए मिलान करने के लिए है और इसके आधार पर हमें उत्तर देना होगा। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रंग है, जाइलम है, फ्लोएम, मूल रोम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मूल रोम का काम तो ये हो जाएगा जल का परिवहन। यहाँ पे नहीं, मूल रोम क्या हो जाएगा? जल का अवशोषण करता है ना, जल का अवशोषण। उसके बाद जाइलम हो गया जल का परिवहन, फ्लोएम क्या हो जाएगा? भोजन का परिवहन, और इसके बाद रंग हो जाएगा वाष्पो उत्सर्जन। तो इस प्रकार अगर हम लोग देखेंगे तो इसका सही आंसर क्या निकल के आएगा? ऑप्शन देख लेते हैं, ये तीसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, तीसरा वाला सही आंसर है। ठीक है, डी का 4 है ना, तीसरा वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? बेकेलाइट, रेशम, केवलार, लेक्सान। तो प्राकृतिक की बात हो रही तो इसमें प्राकृतिक कौन है? आप सभी जानते हैं, रेशम क्या है? प्राकृतिक है। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल है। तो अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये हमसे पूछा गया है। याद रखिए अंगूर में टार्कटिक अम्ल पाया जाता है। भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? तांबा, लोहा, टाइटेनियम, एल्युमिनियम। तो भविष्य की धातु किसको हम लोग कहते हैं? टाइटेनियम को कहते हैं। यहाँ पे देखिए अभिकथन के रूप में दिया गया है, तो इसके आधार पर उत्तर देना है। तो पहला अभिकथन क्या कह रहा है? मूल रोमों द्वारा मृदा से अवशोषित जल अभिकर्षित यानी खींचकर होकर तने और पत्तियों तक पहुंचता है। पत्तियों से जल वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूषण बल निर्मित होता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों कथन क्या है? सही है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, फिर से इसमें कथन के रूप में है,
विटामिन बलवर्धक तत्व है जिनका सेवन अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होता है। विटामिन हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। तो क्या इनमें दोनों सही है? तो इसको अगर हम लोग ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो इसमें दोनों ऑप्शन सही है, तो इसलिए पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कथन ए, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही बात है। फिर से यहाँ पे देखिए मिलाने के लिए है, तो यहाँ पर गेहूं का रस्ट ये किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है ना। ये किसके कारण होता है? कवक के कारण। ये हो गया। इसके बाद हो गया कवक के कारण। भिंडी का पीत ये किसके कारण हो जाएगा? ये तो सीधा सीधा मिल जाएगा ना, सभी सही है। ऑप्शन ए किसका भी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है बता सकते हैं? धातु में होता है। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? तो सबसे अधिक चांदी, कॉपर, तांबा, एल्युमिनियम। विद्युत चालकता का पूछ रहा है, तो सबसे ज्यादा किस में होता है? चांदी में होता है ना, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तारे अपनी ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार प्राप्त करते हैं? नाभिकीय विखंडन से, नाभिकीय संलयन से, सेलेनकोव प्रभाव से, विद्युत प्रकाश विद्युत प्रभाव से। तो यहाँ पे तारे की बात हो रही है, तो तारा किस प्रकार ऊर्जा प्राप्त करते हैं? तो ये नाभिकीय संलयन से करते हैं, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है और सूर्य में भी नाभिकीय संलयन ही होता है। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? ऑप्शन में दिया है कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, संपूर्ण कोशिका। तो हम सभी जानते हैं किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। फिर से यहाँ से मिलाने के लिए है, नीला थोथा को किससे मिलाएंगे? यहाँ पे ऑप्शन में सोडियम बाइकार्बोनेट इसी तरह से दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे ध्यान से, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे तो ऊपर से मिटाया हुआ नीला थोथा, ये हो जाएगा कॉपर सल्फेट। उसके बाद जो है एप्सम साल्ट, ये हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। उसके बाद हो गया बेकिंग सोडा ना, बेकिंग सोडा, ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और कास्टिक सोडा। ये ऊपर में था एक छूटा हुआ, वही हो जाएगा। तो ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है लोटनिक स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर सबसे अधिक बल किस में लगता है? पहले स्थैतिक, फिर सर्पी, फिर लोटनिक। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी कई परतों में बटी हुई है, इसमें कौन सी परत भूस्पंद के लिए उत्तरदायी है? तो भूपर्पट्टी उत्तरदायी है, पहला ही ऑप्शन सही है। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में कौन सा परिवर्तन होता है? तो सही बात है, मोमबत्ती अगर जलता है तो इसमें भौतिक परिवर्तन भी होता है और रासायनिक परिवर्तन भी होता है। तो दूसरा, ये तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मानव नेत्र के किस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो हम सभी जानते हैं प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। इस प्रकार साइंस के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखिए जो श्रेष्ठ एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले वीडियो हम सोशल साइंस का क्वेश्चन लेकर के आएंगे, तो चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।